अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.4 और सोल्व करेंगे उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन। तो चलिए लेक्चर करते हैं आगाज। या फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। जी तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या बताया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। यानी कि इसके अंदर आपने बताना है कि आपके पास जो भी कॉलम दिए गए हैं, ठीक है, उनमें से आपने बताना है कि इनमें से कौन से हैं कि जिनका ज़रबी हासिल मुमकिन है, इनके जिनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने सिर्फ जस्ट ये बताना है और ये चीज बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से दो कॉलम हैं, जैसा कि ये दो कॉलम यहां पे लिखे हुए मैंने, ठीक है, कि क्या इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है या नहीं। आपने इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी वजह है कि जिस वजह से मल्टीप्लाई होंगे और कौन सी वजह जिसकी वजह से ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। यानी कौन सी वजह से ज़रबी हासिल मुमकिन होगा और किससे ज़रबी हासिल मुमकिन है नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, अगर आपके पास दो कॉलम है, कितने, दो कॉलम है, ठीक है, सपोज मैं कहता हूं ये हमारे पास कॉलम ए है, ये कॉलम बी है, ठीक है, कॉलम ए और कॉलम बी। आपका काम क्या है कि आपने करना क्या है कि जो भी आपके पास पहला कॉलम होगा, यानी कि सपोज कॉलम ए होगा, ठीक है, पहला कॉलम जो भी होगा आपने देखना है उसके अंदर कितने कॉलम हैं। आपने इस चीज की आइडेंटिफिकेशन करनी, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसको देखें तो हमारे पास कितने कॉलम है, इसके जी दो कॉलम है, एक कॉलम ये और एक कॉलम हमारे पास ये है। कितने कॉलम आ गए, दो कॉलम हमारे पास आ गए, ये देखिए, और इक्वल। अब पहले कॉलम के आपने कॉलम देख लिए, ठीक है, दूसरे के आपने क्या देखनी है, दूसरे के स्टूडेंट आपने देखनी है जी रो देखनी है, कितारें देखनी है आपने। इसमें कितारें कितनी है, एक दो। अगर पहले के कॉलम और दूसरे की कितारें, ठीक है, यानी कि रोज अगर दोनों इक्वल आ जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे जी प्रोडक्ट इज पॉसिबल, यानी कि ज़रबी हासिल मुमकिन है। अगर स्टूडेंट इक्वल ना आए, अगर इक्वल ना आए तो प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, यानी कि ज़रबी हासिल मुमकिन नहीं है। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने जस्ट ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 5 पार्ट है, ठीक है, तो फर्स्ट 2 तो यहां पे मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए अब इनको करते हैं सॉल्व और देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सा है जो कि कंफर्म फॉर मल्टीप्लीकेशन के लिए। ठीक है, चलिए अब इस चीज को देखते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट, चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व। लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन आपने लिख लिया। अब आपका काम क्या है जी, आपने क्या देखना है जी, रोज यानी कि कॉलम देखनी है और कितारें देखनी है, रोज देखनी है। ठीक है, अभी आपके पास ये दो कॉलम है, ठीक है, ये 2 मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में हमने क्या देखना है, हमने देखनी है कॉलम देखने हैं, कितने कॉलम है, कॉलम कितने स्टूडेंट हमारे पास, देखिए एक कॉलम हमारे पास ये आ रहा है, ओके, दूसरा कॉलम हमारे पास ये आ रहा है, कितने कॉलम हो गए, ठीक है, कॉलम कितने आ गए 2, यानी कि हम यहां लिख देते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम हमने इक्वल बताना है। बस अगर इक्वल आ जाए तो हासिल मुमकिन है, ना आए तो नहीं। तो यहां लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, हमें मालूम है नंबर ऑफ कॉलम 2 है, ठीक है, यहां हम लिख देते हैं इक्वल, ये तो 2 आ गए, ओके। और दूसरी में हमने क्या देखनी है, कितारें देखनी है, ठीक है, रोज देखनी है, ठीक है। एक रो ये हमारे पास, एक रो हमारे पास ये, कितनी रो होगी, 2 रो होगी, यानी कि यहां लिख देते हैं फिर इक्वल है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल किसके जी, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम इक्वल आ रहा है किसके जी, नंबर ऑफ रोज के। अब नंबर ऑफ कॉलम आपके पास कितने थे, 2 और इक्वल जी नंबर ऑफ रोज, ठीक है, यहां भी 2 है, यानी कि कॉलम और रोज दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका जो हासिल ज़रब है वो मुमकिन है, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट क्या है हमारी पॉसिबल है। लास्ट में फिर आपने यहां पर ये लिख देना है कि जी प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, प्रोडक्ट इज पॉसिबल, बस जस्ट आपने ये लिखना है और यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहां हमारा जो पार्ट नंबर 1 है वो हो गया 100। तमाम क्वेश्चन के अंदर हमने यही चीज बतानी है, ओके। दैट्स वन, ये था पार्ट नंबर 1। अब आ जाए पार्ट नंबर 2 पे, ठीक है जी। पार्ट नंबर 2 को भी आपने इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है, सारी चीजें यही रहेंगी, ठीक है। अब देखिए
पार्ट नंबर 2 में हमने यहाँ पे एग्जांपल ली थी, एग्जांपल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया था, ठीक है। इसमें भी नंबर ऑफ रो कॉलम और नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल है, हमने पहले देखी है, ठीक है। एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, दो कॉलम ये, और एक तार ये और एक तार ये, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल है, ठीक है। यानी कि जो चीज हमने ये लिखी है, ठीक है, वही चीज हम पार्ट नंबर 2 के नीचे भी लिख देंगे, ओके। यानी कि इसका पार्ट नंबर 2 का भी यही हमारे पास सोल्यूशन है। उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो इक्वल है, ठीक है। और प्रोडक्ट हमारे पास क्या इज पॉसिबल, ठीक है। अब जो उर्दू मीडियम वाला स्टूडेंट है वो उन्होंने क्या करना है कि जहां यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो उर्दू में लिख लें, ठीक है। और जहां पे लिखा है प्रोडक्ट इज पॉसिबल, इसका मतलब वहां पे आपने क्या लिखना है कि ज़र भी हासिल मुमकिन है, ठीक है। ये आप लिख भी देता हूं वन टाइम, ज़र भी हासिल मुमकिन है, ठीक है। बस ये आपने लिख देना, ठीक है। हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो जब भी हासिल मुमकिन है नहीं है, ठीक है। उर्दू मीडियम वाला ये लिख देंगे जी। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट 2, यानी कि हमारे 2 पार्ट ये थे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जाना जी। तो डियर स्टूडेंट, हम सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 एंड 4 जी। तो दोनों पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। काम हमारा क्या है, हमने यहाँ पे इनमें देखना है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल है या नहीं, ठीक है जी। सबसे पहले देखते हैं पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 में देखिए हमारे पास कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है, क्योंकि तमाम के तमाम नंबर एक ही लाइन में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है एक ही कॉलम है, ओके जी। नंबर ऑफ कॉलम कितने हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ रोज कितनी है, ठीक है। एक तो हमारे पास ये है, यानी कि एक ये लाइन है हमारे पास, एक ये लाइन है, ठीक है। तो इसमें तो हमारे पास एक कॉलम आ गया, इसमें हमारे पास कितनी किताबें आ गई, 2 किताबें आ गई, ठीक है। यानी कि दोनों इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल नंबर ऑफ रो, इसका मतलब फिर क्या होगा, यहां पे लिखा हुआ ना प्रोडक्ट इज पॉसिबल, तो यहां पे लिख देंगे प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये देखिए यहां पर हमारा जो पार्ट नंबर 3 है वो भी हो गया कंप्लीट। उसके बाद जी पार्ट नंबर 4 पे आ जाए। पार्ट नंबर 4 के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कितनी कॉलम है जी। नंबर 1 नंबर 2 हमारे पास कितनी कॉलम आ गई, 2 कॉलम आ गई। उस भाई दूसरे में देख लें, इसमें तो हमारे पास 2 कॉलम आ गए, यहां पे लिख देते हैं 2 कॉलम, ओके। देन जी इसमें और जो अगला हमारे पास कॉलम है उसमें कहता है नंबर ऑफ रोज, यानी किताबें देखनी, एक तारी है एक तारी है 2, यानी कि कॉलम भी हमारे पास 2 आ गई और जो रोज है वो भी हमारे पास 2 आ गई। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट इज पॉसिबल, नॉट हम यहां से इसका देते हैं प्रोडक्ट इज पॉसिबल। बस यहां पर हमारा जो पार्ट नंबर 4 है, ठीक है, वो भी हो गया कंप्लीट। अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया पार्ट नंबर 5, अब उसको करते हैं सॉल्व। पार्ट नंबर 5 हमारे पास उन्होंने किया जी। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है जी। उससे पहला कॉलम क्या जी 3 2 1 0 1 -1 और दूसरा क्या है जी 1 0 -2 -1 2 एंड 3। ये हमारे पास इसका जी पार्ट नंबर 5 हमने यहां पे लिख लिया है, ठीक है। तो अब इसको हमने देखना है कि क्या इसकी प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं, जरूर हासिल मुमकिन है या नहीं, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जी कॉलम, एक कॉलम ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, 3 कॉलम इसमें आ गए, ठीक है, ओके जी। यहां पे लिख देते हैं 3 कॉलम्स और आगे हमने रोज देख रही है 1 रो 2 एंड 3 रोज आ गई हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्ट नंबर 5 की प्रोडक्ट भी क्या जी पॉसिबल है, प्रोडक्ट इज पॉसिबल, यानी कि जरूर हासिल मुमकिन है। बस ये रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन नंबर 1 की, ठीक है। यही चीज आपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सीखनी थी कि आपको पता चल जाए कि कौन से ऐसे 2 मैट्रिक्स है, कौन से 2 कॉलम हैं, ठीक है, कि जिनको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिनको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जाना जी। तो डियर स्टूडेंट हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, उसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर आपके पास एक कॉलम ये, कॉलम ए ये, कॉलम बी आपके पास ये है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है, ठीक है। 2 पार्ट्स में आपने फाइंड करना है। पहले आपने करना है ए बी फाइंड करना है, फिर दूसरा आपने करना है जी बी ए फाइंड करना है। लेकिन जब आपने बी ए निकालना है, ठीक है, तो उसने साथ एक शर्त भी रख दी है, क्या, अगर आपने जब बी ए निकाला तो पहले आपने देखना है इफ पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमने अगर इनकी प्रोडक्ट निकालनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होगा क्या इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं, जब भी ऐसा मुमकिन है या नहीं। अगर मुमकिन हुआ इसको हम आगे सोल्व करेंगे, अगर ना हुआ तो वहां पर हमारा जो पार्ट नंबर 1 या 2 जो भी होगा, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए सबसे पहले तो पार्ट नंबर 1 को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है जी, वो ये है, ठीक है। अब पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या जी, ए और बी, ठीक है। तो चलिए यहां सबसे पहले तो नीचे यहां पे लिख देते हैं, आपके पास जो कॉलम ए और बी है, ठीक है। क्या जी, ए बी हमारे पास क्या जी, ए बी इज इक्वल, देखिए हम यहां पे पहले चेक कर लेते हैं ए बी को। ए आपका सी है, बी आपका सी है। ए में कितने कॉलम है, 1 और 2, 2 कॉलम है, ठीक है। यानी कि इसमें 2 कॉलम है और इसमें कितने कितारें हैं, रोज है 1 2 ही रोज है। इसका मतलब क्या है, ए बी की प्रोडक्ट मुमकिन है, ठीक है, यानी प्रोडक्ट इज पॉसिबल, ठीक है। तो चलिए अभी इनको हम करते हैं आगे सॉल्व। क्या देखें हमारे पास, कॉलम ए 30 -1 और 2, देन क्या आपके पास 6 और 5। अब प्रोडक्ट आपने किस तरह निकालनी है, अब इस चीज को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। उसके लिए आपने करना क्या था, आपने करना क्या होता है कि आपने यहां से लेनी है फर्स्ट रो, यानी कि फर्स्ट रो जो पहली किताब होगी वो लेना, और इस किताब को मल्टीप्लाई करना आगे जो भी कॉलम होगा। अब मल्टीप्लाई किस तरह होंगे, ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई इस तरह होगा कि इसका पहला रुकन मल्टीप्लाई होगा इसके पहले से, यानी इसका जो दूसरा रुकन है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा इसके दूसरे से। इस तरह जरूरी हासिल जो मालूम करना होता, ठीक है, उसका तरीका कार ये है, ठीक है। अच्छे से आप उसको अंडरस्टैंड कर लें जी। सबसे पहले क्या जी, सबसे पहले तो देखिए 3 को हमने की मल्टीप्लाई किया 6, यानी कि पहले आप यहां पे लिख देना मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ठीक है। 3 × 6 और सेंटर में फिर आपने साइन लगाना जी प्लस का, प्रोडक्ट में जरूरी असल में, ठीक है, प्लस का साइन आएगा। देन 0 × 5 आ जाएगा। ओके, पहली की तार को आपने से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहां पे नीचे और दूसरी की तार भी हो, ठीक है, उसको फिर आपने क्या करना है, इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, सेम इसी तरह। अब इसका एक तार है ना, इसका पहला ये है, इसका पहला ये पहला, यानी कि 1 × 6 प्लस स्टूडेंट ये दूसरा 2 × 5, ठीक है। ये लीजिए, ये आपका काम है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या जी हमारे पास ही 3 को 6 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारे पास 18, प्लस 0 को 5 से किया 0, 6 को 1 से किया -6, प्लस 5 को 2 से किया 10। देन स्टूडेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, 18 + 0 किया तो 18, और 10 में 6 माइनस कितना हमारे पास आ जाएगा 4। ये नहीं, यही हमारे पास क्या आ गया, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये हमने फाइंड करना था। ये हमारे पास क्या आ गया जी, ए बी हमारे पास आ गया। यहां पर हमारा जो पार्ट नंबर 1 था वो हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जाना। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या स्टूडेंट, बी एंड ए। तो यहां पहले तो लिखते हैं सोल्यूशन। अब पार्ट बी में सॉरी पार्ट नंबर जो 2 है उसमें से क्या बताया कि इफ पॉसिबल, यानी कि पहले चेक करना होगा कि क्या इसकी प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं, ठीक है, यानी कि इसका जल्दी हासिल मुमकिन है या नहीं, पहले तो हमें ये चीज चेक करनी होगी, ठीक है। तो यहां पे पहले लिख लेते हैं हमारे जो कॉलम बी और ए है। यहां पर था ना ए बी, पहले हमने कॉलम ए लिखा फिर बी लिखा, कॉलम ए को चेक कर लिया, बी को चेक कर लिया, फिर इनको आगे हमने सोल्व कर लिया। यहां पे पहले यही काम करेंगे। यहां पे हमारे पास पहला कॉलम क्या है, बी का मतलब 6 2 है, ऊपर लिखा हुआ है। फिर क्या कॉलम ए के हमारे पास 3 0 -1 और 2 स्टूडेंट, ठीक है। अब इनको चेक करना होगा, कैसे करना होगा कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम और नॉट जी। नंबर ऑफ कॉलम पहले 1 है, इसमें रोज 2 है, यानी कि इसका मतलब क्या है, 1 कॉलम 2 रो, ये तो इक्वल ही नहीं। जब इक्वल ना हो तो उसका मतलब प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पे आपने सब लिख देना है, यहां लिखिएगा कि प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल स्टूडेंट, ठीक है, पॉसिबल नहीं। रीजन लिखनी है, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल नंबर ऑफ रोज, ठीक है। और यहां पर हमारा जो पार्ट नंबर 2 है, ठीक है स्टूडेंट, वो भी हो गया कंप्लीट। ओके, अब जो उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट है उन्होंने क्या करना है कि यहां पे लिखा हो ना इंग्लिश में प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, तो यहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे जब भी हासिल मुमकिन नहीं, ठीक है। और नीचे पे लिख देंगे क्यों मुमकिन नहीं, क्योंकि कॉलमों की तादाद बराबर नहीं किसके की तारों की तादाद के, ठीक है, उन्होंने ये लिख देना। और उसको ये जो लाइनें वगैरह मैंने यहाँ पे लगाई जस्ट आपको सिर्फ समझाने के लिए लगाई हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये लाइनें नहीं लगाना, ठीक है, आपने बिल तरतीब क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना जी। तो डियर स्टूडेंट आप सोल्व करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की हमारे पास स्टेटमेंट क्या स्टूडेंट, उसमें क्या बताया जा रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, यानी कि आपने क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट है उनकी प्रोडक्ट आपने फाइंड करनी है, मतलब कि जरबी हासिल आपने
निकालना है। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं सॉल्व। जी फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट नंबर 1 को करते हैं सॉल्व। यहां पर लिखते हैं सोल्यूशन। जी और सोल्यूशन लिखने के बाद आपको आपने करना क्या है कि ये जो आपके पास दो कॉलम है इनको आपने नीचे उतारना है और 1 टाइम नीचे आप लोगों ने लिख लेना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इनकी प्रोडक्ट निकालनी है। ठीक है, जरब करना है इनको। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको सिखाया। ठीक, किस तरह, यहां पर आपके पास पहली की तार है, यहां पर जो कॉलम पहला। ठीक है, यहां से पहला रुकन इससे पहले से मल्टीप्लाई होगा, यानी क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 4 सेंटर में प्लस का साइन, फिर दूसरा इसके दूसरे से 2 मल्टीप्लाई 0। जी मल्टीप्लाई किया, 1 को 4 से किया 4 आ गया, प्लस 2 को 0 से किया 0 आ जाएगा, और प्लस किया तो 4 आ जाएगा। ये देखिए, यही आपके पास क्या आएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके, ये आसान से तरीका है इसका जी प्रोडक्ट का। ओके, अब आ जाए पार्ट नंबर 2 सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन लिखने के बाद जो आपके पास क्वेश्चन है उसी को नीचे पहले उतारेंगे। जी मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 को 5 से, 1 मल्टीप्लाई 5 2 4 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई -4। जी स्टूडेंट 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 5, और ये माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 को 2 से कितना आ जाएगा हमारे पास 8, और 8 में से 5 माइनस के हमारे पास कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जी पार्ट नंबर 3 पे आ जाइए। सबसे पहले तो यहां पे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद जो आपके पास क्वेश्चन है उसी को नीचे, देन जी मल्टीप्लाई करना है। 3 को 4 से, -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस का साइन 0 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, दूसरा रुकन दूसरे रुकन के साथ। ठीक है जी, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा हमारे पास 12, 0 प्लस 0। ठीक है जी, माइनस प्लस तो माइनस ही होगा, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 में से 0 माइनस कर दो -12 भी आ जाएगा, यानी कि फाइनली हमारे पास ये क्या आ गया रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे इसके क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 3 पार्ट। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जाना। जी तो डियर स्टूडेंट हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 एंड 5। जी सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 4 उसको नीचे लिख लें। मल्टीप्लाई कर लें, क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 वाले। 6 को 4 से कितना आ जाएगा हमारे पास सॉरी 24, प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 24 प्लस 0 किया हमारे पास फाइनली क्या आएगा 24, और यही क्या जी हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 5 पे आ जाए, यहां पर लिखते हैं सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन है उसी को नीचे उतारेंगे। 1 2 -3 0 6 -1, देन क्या आ जाएगा जी 4 0 5 -4 आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहां पर देखिए तो जो कॉलम पहला जो कॉलम है ठीक है उसमें 3 किताबें आ गई, यानी कि 3 रोज है 1 2 एंड 3 कॉलम। यहां पे दूसरे जो हमारे पास कॉलम्स में 2 कॉलम है। ठीक है, अब यहां पर आपने एक चीज पहले तो आपने देख सकते ये देखा ना कि एक ही आपके पास रो थी और एक ही आपके पास क्या था कॉलम था। ठीक है, अब यहां पे आपके पास क्या है कि 3 रोज है और 2 कॉलम है। ठीक है, यानी कि 2 कॉलम साथ हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ओके, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह होगा, पहले की तार है। ठीक है, तो पहले कॉलम लेंगे, यानी कि पहला रुकन पहले से क्या देगा 1 मल्टीप्लाई 4 सेंटर में प्लस का साइन, दूसरा हमारे पास 2 है 2 से 0 से हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0। देखिए पहले की तार को हमने पहले कॉलम से कर लिया, अब अगर दूसरा कॉलम भी हो ठीक है फिर आपने करना क्या है कि दूसरे पहले इसी की तार को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और सेम इसी तरह इसके पहले को इसके पहले से और इसके दूसरे को इस दूसरे से। ठीक है, और स्पेस डाल के लिखना है एक साथ नहीं। 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई -4 आ जाएगा। देन दूसरी तार पे आ जाएगा क्या आएगा -3, सेम इस तरह पहला रुकन पहले कॉलम से प्लस दूसरा दूसरे से, इसी की तार को दूसरे कॉलम से करेंगे। पहला रुकन 3 है, पहला यहाँ पे 5 है, यानी कि -3 मल्टीप्लाई क्या जाएगा 5 प्लस का साइन 0 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। ठीक है,
तीसरी तार पे आ जाए, ये थर्ड रो पे 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस का साइन क्या जी -1 मल्टीप्लाई क्या जी हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा रो ये, दूसरा ये। ओके, देन जी 6 इसी की तरह रो को अगले कॉलम से करने क्या जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 और प्लस क्या आएगा हमारे पास -1 मल्टीप्लाई -4 आ जाएगा। ओके, देन जी क्या आ जाएगा हमारे पास 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 2 को 0 से किया 0, 1 को 5 से कितना हमारे पास आ जाएगा 5 और प्लस माइनस माइनस, पहले साइन को आपने देख लेना। ठीक है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना 8, नीचे आ जाएगी -3 को मल्टीप्लाई किया 4 से कितना आएगा 12 प्लस 0 आ जाएगा और 5 को 3 से किया -15 प्लस क्या आ जाएगा 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ओके, देन जी 6 को 4 से किया कितना है हमारे पास आ जाएगा 24 और यहां भी -1 को 0 से करेंगे तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। 6 को 5 से किया कितना हमारे पास आ जाएगा 13 और ये भी माइनस प्लस, तो प्लस 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 ही होगा, प्लस क्या आ जाएगा 1 को 4 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। ओके, यानी लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 0 4 और 8 में से 5 माइनस किया कितना जी -3 -12 प्लस 0 किया तो -12 भी आ जाएगा, -15 प्लस 0 किया तो -15, 24 प्लस 0 24 ही रह जाएगा और ये कितना हमारे पास आएगा 34 आ जाएगा, दोनों को प्लस किया ये लेंगे और यही हमारे पास क्या आएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट ये आसान सा तरीकाकार है जी क्या जी प्रोडक्ट फाइंड करने का। ठीक है, और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि प्रोडक्ट रिलेटेड इनके जरिए मालूम करने के रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन लाजमी शॉर्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह आपने क्या करनी है प्रोडक्ट करनी है। ठीक है, आपने करना क्या देखिए प्रोडक्ट को आप प्रोडक्ट का मेथड सीख लिया आप, क्वेश्चन कोई भी आ जाए ठीक है, कितनी भी रो हो फर्स्ट में, कितने भी कॉलम हो ठीक है, वो डिपेंड नहीं करता, आपको तरीका आना चाहिए। आपने करना क्या है कि क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, ताकि होगा क्या कि आपको प्रोडक्ट फाइंड करने का तरीका आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी आ जाए आपको तरीका आता होगा, आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ मैं फिर बता दूं कि लाइनें वगैरह जो मैं लगा रहा हूं ठीक है, ये आपको जस्ट समझाने के लिए आपको लगा रहा हूं। ठीक है, हाँ, अगर आपने लगानी हो तो रफ में जाइए, वहां पे लाइनें वगैरह लगा के फिर इस तरह आगे सॉल्व कीजिए। ओके जी, तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसका नाम मैंने शुरू किया एक्सरसाइज 1.4 और सॉल्व किया उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6। तब तक लीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह।